अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं मोहम्मद सलमान ताज इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म से बहुत दिनों के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर में दोबारा से मैंने एंट्री मारी है। असल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ हम सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं। आप गाएँ बगाएँ आपको आगाह कर भी रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे कि हमारे इंशाल्लाह भी कुछ ही दिनों में हम कोरल ड्रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ऑटोकैड 2D+3D जो मैकेनिकल और ड्राफ्टिंग सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको भी हम इंशाल्लाह जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं और उनके लेक्चर्स जल्द ही अपलोड होंगे आप लोगों के सामने हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा जो एडवांस लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, क्योंकि अभी एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो एडवांस जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो लेक्चर नंबर 16, 17, 18 और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 में आज हम कवर करेंगे इंसर्ट मेन्यू में पाया जाने वाला एक ब्लॉक आप लोगों के सामने। ये जो ब्लॉक है लिंक्स का, ठीक है। लिंक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? हाइपर लिंक है जिसकी कमांड कंट्रोल के है, बुक मार्क Alt N के उसकी कमांड है और क्रॉस रेफरेंस इसकी कमांड है Alt N RF। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बुक मार्क और बुक मार्क को रिलेट करके इन दोनों को मिलाकर हाइपर लिंक के साथ में इंशाल्लाह इसको जोड़ूंगा और हाइपर और लिंक और बुक मार्क को समझने के बाद हम फिर पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं ये करता हूँ कि इक्वल टू RND रैंड जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसको मैंने ओके किया, सेलेक्ट किया कंट्रोल A से और कंट्रोल J से इसको क्या कर दिया मैंने जस्टिफाई कर दिया। ये एडवांस लेवल है, थोड़ा सा मैं तेज से लेकर चलूंगा। अब क्या करना है, मैंने इसको ये करता हूं कि ऊपर मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 लिखने के बाद फिर मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल C, 1 इंटर, कंट्रोल V, ऊपर जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 को यहां पर इसको कर देते हैं 2। ये मैं जस्ट अभी आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं। इसको हम चैप्टर नंबर 3 कर देते हैं और नीचे आए तो इसे हम क्या कर देंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है। कंट्रोल होम से टॉप पे चला जाऊंगा। अब मैंने ये देखना है कि अगर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का टेक्स्ट है चैप्टर्स की फॉर्म में, और चैप्टर्स की फॉर्म में टेक्स्ट होने की वजह से हम क्या करेंगे कि इनको हम आगे डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह कि चैप्टर नंबर 1 में ये टेक्स्ट जितना भी है ये एक सफ़े पर नजर आए, बाकी चैप्टर नंबर 2 का जो टेक्स्ट है ये अलग सफ़े पर दिखे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अब देखिए मैंने आपके सामने रैंड फंक्शन से ये सारे का सारा टेक्स्ट ला चुका और हेडिंग्स मैंने ऊपर बना ली है। चैप्टर नंबर 1 एज अ सैंपल, ठीक है, ये सैंपल टेक्स्ट में समझाने के लिए। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5। अब मैं करने ये वाला हूं कि बुक मार्क किसे कहते हैं? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कोई इंग्लिश बुक रीड कर रहे होते हैं, उर्दू बुक रीड करते हैं, बहुत बड़ी बुक होती है, तो हम क्या करते हैं कि जब बीच में मिसाल 500 पेजेस पर बुक है तो मैं 183 पेज में पढ़ रहा हूं और मैंने वहीं पर बुक क्लोज कर दी है, तो बीच में देखा होता है एक हमारे पास एक बुक मार्क, एक वो रिंग आपको एक दिखती है जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है ना। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग होता है ऐसे, जिस स्ट्रिंग को हम बीच में रख देते हैं और हमें पता होता है कि जहां पर ये स्ट्रिंग, जिन दो सफ़ों के बीच में स्ट्रिंग पड़ी हुई है, वहीं से जब भी मैं किताब को आगे रीड करना शुरू करूंगा तो वही स्ट्रिंग से मैं आगे लेकर चलूंगा। आप लोगों ने अक्सर वो देखी होगी, तार सा, धागा सा या स्ट्रिंग उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं, वो चीज़ पड़ी होती है अक्सर किताबों में, बुक्स में। तो इन्हीं स्ट्रिंग्स, इसी तार धागे को हम क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां तक पढ़ लिया है, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां तक पढ़ लिया है, या आप कहते हैं यहां तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो आपने अगर यहां तक पढ़ लिया है तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक बुक मार्क लगाएंगे, या यहां पर आप बुक मार्क लगा दें। मिसाल इसको आपने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दें यहां से, मिसाल के तौर पर आपने इसको यहां से हाईलाइट कर दिया एज अ एग्जाम्पल, ठीक है। आपने इसको हाईलाइट कर दिया और आप इसको सेलेक्ट करके या फिर कर्सर रखें, आप जैसे भी रखें, आप कर्सर रखें या सेलेक्ट करें, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और मैं जाता हूं, या मैंने कर्सर वैसे रख दिया, आप देख रहे होंगे यहां पर सिंपल मैंने कर्सर रख दिया और मैं जाऊंगा इंसर्ट में जाकर ये लिंक्स आपको मिलेगा और इसमें जाता हूं मैं बुक मार्क में। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि जब भी मैं दोबारा मैं क्या कहते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगा, लिखना स्टार्ट करूंगा, या मैं उसे गो थ्रू हो रहा हूं, ठीक है,
तो मैं उसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ, तो मैं फिर यहाँ से इस एलिमेंट जहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है यहाँ से आगे मैंने इसको लेकर चलना है। मगर ये एलिमेंट ऐसा वर्ड है कि इसमें कितनी दफ़ा एलिमेंट लिखा होगा, ऐसा ना हो कि फिर बाद में मुझे एलिमेंट ढूंढना मुश्किल हो जाए कि ये वो कौन सा एलिमेंट था जहाँ पर मैंने उसको वहाँ उस एलिमेंट तक मैंने पढ़ा था, उससे आगे पढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा, उस एलिमेंट को थोड़ा सा हाईलाइट करें या हाईलाइट ना करें, आपकी अपनी मर्जी है। वहाँ पर कर्सर रखा है, बुक मार्क में गया और यहाँ से सबसे पहले बुक मार्क का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एलिमेंट, लिख दिया। और एलिमेंट लिखने के बाद यहाँ पर लोकेशन ही नेम से मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा और एलिमेंट का नाम लिख दिया। जहां पर कर्सर है वहां पर मैंने बुक मार्क का नाम एलिमेंट रख दिया और इसको यहां से ऐड कर दिया। अब देखें, जब मैं कंट्रोल होम से टॉप पे चला गया, अब मैंने ये दोबारा से ये फाइल ओपन कर ली। अब मुझे जाना है उसी एलिमेंट पे जहां पर मैंने उसको पढ़ना छोड़ा था। अब वहां से आगे उसको मैंने चेक करना शुरू करना है। तो मैं क्या करूंगा, बुक मार्क में जाऊंगा। बुक मार्क में जाकर ये देखें स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर एलिमेंट नाम का एक बुक मार्क मिलेगा। इसकी मिसाल वही है उसी धागे, उसी स्ट्रिंग की तरह कि जहां से स्ट्रिंग से आगे हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं पेजेस से आगे हम स्टार्ट करना मतलब रीड करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इस बुक मार्क को जैसे ही सेलेक्ट किया और यहां से मैं जब जैसे गो टू करूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स के, और इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, तो देखिए स्टूडेंट्स कि मेरा कर्सर वहीं पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में बुक मार्क। सबसे पहले इनको मैं हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देता हूं। चैप्टर नंबर 1 को इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट कर दूंगा, फिर कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट कर दूंगा और कंट्रोल के साथ मैंने इसको सेलेक्ट कर देना है। अब मैं जाता हूं होम टैब में और यहां से ही मैंने पढ़ाया भी था हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के नाम से, ताकि वो सब पे अप्लाई हो जाए। तो देखें ये स्टाइल सब पे अप्लाई हो चुका है। इसकी सबसे ज़बरदस्त जो इसका फ़ायदा है वो ये होता है कि देखें ये मैंने हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दी है। अब जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा ना, यहाँ पर ही आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैंने देखें क्लोज कर दिया, ये देखें ये भी क्लोज हो गया है, यहाँ से ये भी क्लोज हो गया है। चैप्टर नंबर 5 को भी यहाँ से क्लोज कर दिया। अब ये देखें हमारे पास ये क्या बन गई, हेडिंग्स बन गई। मैंने पहले आपको बुक मार्क समझाया है, अभी मैंने इनको उन्हीं जो टेक्स्ट लिखा था सिंपल, आगे समझाने के लिए मैं इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, हेडिंग्स में। आगे समझाने के लिए मैं ये करूंगा कि इसको कंट्रोल इंटर कर देंगे, ऐसे कंट्रोल इंटर मतलब नेक्स्ट पेजेस पर, ठीक है, पहुंचाने के लिए। मिसाल यहां पर कर्सर रखा, कंट्रोल इंटर, अगले सफे पर पहुंच जाएगा। इसी तरह मैंने क्या किया, इसको यहां पर कर्सर रखा, कंट्रोल इंटर, नेक्स्ट पेज पे, पेज ब्रेक कर रहा हूं, कंट्रोल इंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना टेक्स्ट डिवाइड कर दिया है, ठीक है, अपने चैप्टर्स डिवाइड कर दिए हैं। इसको भी मैं सेलेक्ट कर देता हूं, सॉरी ये मुझसे रह गया था। चैप्टर नंबर 6 होम टैब और हेडिंग, इसको भी मैंने नेक्स्ट पेज पर ले आया। तो देखिए अलग अलग पेजेस पर आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने अलग अलग पेजेस पर मैंने इसको डिवाइड करा दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इनको ऐसे कर दूं कि इनके नाम तब्दील कर दें। चैप्टर नंबर 1 से हटाकर मैं इसको कहता हूं कि ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में यहाँ पर बात की है, इधर मैंने, और लास्ट में हम यहाँ पर कह देंगे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात की, ठीक है। कंट्रोल होम कर दिया, ठीक है, कंट्रोल होम कर देते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अब मैंने बुक मार्क समझा दिया और इनको अलग अलग, ठीक है, पेजेस पर मैंने डिवाइड करा दिया विथ हेडिंग स्टाइल 1। अब मैं जाता हूं बुक मार्क में, मैं क्या करूंगा, मैं हर जगह पर ना, मिसाल मैं चाहता हूं कि वर्ड पे रखूं, यहां पर एक बुक मार्क लगाऊं, वर्ड पे रखा, बुक मार्क में गया, ठीक है, और या इसको ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं, बुक मार्क में गया, यहां पर मैंने लिखा वर्ड और इंटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं यहां पर आता हूं, मैं कर्सर रखा, बुक मार्क में गया, मैंने लिखा एक्सेल और इसको मैंने बुक मार्क कर दिया। ऐसे ही मैं इधर कर्सर रखता हूं, बुक मार्क में गया और मैंने इसको यहां पर लिख दिया पावर पॉइंट और यहां से इसको मैंने बुक मार्क कर दिया, ठीक है। और यहां पर कर्सर रखा, बुक मार्क में गया और यहां पर मैंने लिखा इन पेज और ऐड कर दिया, यहां से बुक मार्क कर दिया। तो ये देखें मैंने क्या किया कि मैंने उनको यहां से डायरेक्टली बुक मार्क करा दिए। अब मैं जब जाता हूं होम में और मैं बार बार मतलब जाना, मैं मिसाल मुझे देखना पड़ता है कि एक्सेल में जाना है, तो मैं ढूंढूंगा एक्सेल कहाँ पर है, नीचे आऊँगा, ऐसे स्क्रॉल करूँगा इन पेज की तरफ, तो बार बार जाना आना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं डायरेक्टली, मैंने बुक्स मार्क बनाए हुए हैं, इन पेज पे जाना है तो इन पेज पे क्लिक किया, गो टू कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से पावर पॉइंट पे गया, बुक मार्क कर दिया, पावर पॉइंट पे आ गए।
इन पेज पे गए तो ये हमारे पास इन पेज का है, आई थिंक इन पेज, हाँ ठीक है, ये इन पेज वाला है। और इसी तरह बुक मार्क में गए और वर्ड पे क्लिक किया, गो टू पे क्लिक कर दिया, तो देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चला गया। ठीक है, मेरा कर्सर कहाँ पर पड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और इसी तरह बुक मार्क में आप इधर रख दें पावर पॉइंट और यहाँ से गो टू कर दें तो मेरा कर्सर पावर पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये बुक मार्क्स होते हैं। तो बुक मार्क्स का आई थिंक इतना ही आप लोगों के लिए काफी होगा। अब आगे चलते हैं हाइपर लिंक की तरफ। हाइपर लिंक क्या है? हाइपर लिंक हम कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जाता हूँ किसी भी गूगल में सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल पे ताज इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, मैंने जैसे सर्च किया, ओके किया, तो यहाँ पर देखिएगा कि सारे के सारे ये क्या है, हाइपर लिंक्स ही हैं। हाइपर लिंक की सबसे बड़ी मिसाल क्या होती है, सबसे बड़ी एग्जांपल निशानी कह दें कि एक तो ये ब्लू कलर में होंगे, ब्लू कलर होने के साथ साथ इसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाएगा, और दूसरी जो बड़ी निशानी है तीसरी बल्कि पहली निशानी ब्लू कलर में होंगे और दूसरी निशानी अंडरलाइन में होंगे, और तीसरी निशानी ये है कि जब भी हम अपना माउस पॉइंटर उसके ऊपर होवर करेंगे, मतलब उसके ऊपर लेकर जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लिटिल हैंड बन जाएगा। तो ये हाइपर लिंक की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो हम जाते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुक मार्क्स पढ़ लिए हमने, तो हम अब पढ़ते हैं हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर ये तो बल्कि हेडिंग है, तो नीचे आता हूं और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूं, या इसी फाइल में मैं समझा देता हूं, नीचे आता हूं, इधर इंटर करता हूं और इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के साथ साथ यहाँ पर जाता हूं मैं हाइपर लिंक पे। तो हाइपर लिंक जो है ये एक्सेल में इसको हम एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे, एडवांस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर इतना मैं पढ़ाऊंगा जो इससे रिलेटेड है। यहाँ पर ये है कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसकी कमांड कंट्रोल के भी है, ठीक है, और आई थिंक राइट क्लिक करके भी हम हाइपर लिंक में जा सकते हैं यहाँ से, और हम इंसर्ट में जाके यहाँ से हाइपर लिंक में जा सकते हैं। अब हाइपर लिंक क्या है कि हम कोई भी फाइल, एक्सटर्नल कोई भी फाइल हम अटैच कर सकते हैं। कैसे? हम कंट्रोल, बस ये इतना काफी है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल के कर दिया और एग्जिस्टिंग फाइल में चला गया। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब ये है कि आपकी कोई फाइल पड़ी होगी इसमें, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कोई भी, मिसाल इंग्लिश न्यूज़पेपर एक फाइल मुझे नजर आई, इसको सेलेक्ट करके एग्जिस्टिंग फाइल मैंने कौन सी अटैच कर दी इसके साथ, इंग्लिश न्यूज़पेपर, और टेक्स्ट टू डिस्प्ले माय रीसेंट डॉक्यूमेंट, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और आपने यहाँ से इसको क्या कर दिया, अच्छा स्क्रीन टिप आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, स्क्रीन टिप ऊपर नजर आएगा कि मिसाल दिस इज माय डॉक्यूमेंट टू शो मैनी फॉर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो हमारा लिंक किसके साथ जनरेट हो रहा है, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल, कौन सी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, और किस टेक्स्ट के साथ लिंक हो रहा है, माय रीसेंट डॉक्यूमेंट के साथ, और यहां से मैंने क्या कर दिया, और ये फाइल बड़ी कहां पर है, ये एड्रेस नीचे दिख रहा है, और यहां से ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके करूंगा तो जो कि मैंने ये बताया था कि जिस इस यहाँ ऐसा टेक्स्ट आपको हाइपर लिंक में दिखेगा, तो वो बात पक्की हो गई। यहाँ पर देखें कि उस तरह का टेक्स्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और जब भी मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, अपना माउस होवर कर रहा हूँ, तो आपको ऊपर नजर भी आ रहा होगा कि दिस इज माय डॉक्यूमेंट, इसको कहते हैं स्क्रीन टिप। और कहा जा रहा है आपको नीचे मैसेज में कि क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो कंट्रोल और इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां से हम इसको यस कर देंगे, तो वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये देखें वाली फाइल ओपन होकर आपके सामने नजर आ गई, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप कोई भी एक्सटर्नल आप अटैच कर सकते हैं, अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी। मिसाल मैंने यहाँ पर कोई इमेजेस का कोई फोल्डर अटैच करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के में गया, और यहां से मैंने एग्जिस्टिंग फाइल कोई भी डाउनलोड में, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल में मैं क्या करता हूं, डाउनलोड में जाकर कोई भी अपनी पिक्चर अटैच कर देंगे। यहां से ये अटैच कर दी, ओके कर दिया, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, तो यहां से ये इमेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको लोड होने दें, तो ये इमेज देखें लोड होकर ये सामने नजर आ गई। तो कोई भी हम पूरा फोल्डर अटैच कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, कुछ भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल के में जाकर यहां पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाकर आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स भी नजर आ रही होंगी। हेडिंग से मुराद क्या है, जो हमने
ये सारी की सारी ये हेडिंग्स बनाई है। ये देखें मैंने क्या कहा था कि ये हेडिंग्स है, और कंट्रोल के में जाकर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाकर तो आपको हेडिंग्स में ये सारी की सारी हेडिंग्स नजर आ रही होंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पहला मैंने लिखा था चैप्टर नंबर 1, उसको फिर मैंने चेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हेडिंग है जो कि मैंने बना रखी थी, तो यहाँ पर हाइपरलिंक में शो हो रही है। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन पेज, ग्राफिक डिजाइन, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह। और आपको बुक मार्क्स भी नजर आ रही हैं, वो बुक मार्क्स जो कि मैंने यहां पर जाकर मैंने बनाए थे एक्सेल के लिए, इन पेज के लिए, पावर पॉइंट के लिए, वर्ड के लिए। वो क्यों? ताकि मुझे बार बार बुक मार्क मैंने क्यों बनाए थे? ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े कि इन पेज कहां पर है। तो बुक मार्क्स ऑलरेडी ऐड है, मैं ओनली बुक मार्क में जाऊंगा, पावर पॉइंट, इन पेज, एक्सेल पे क्लिक करूंगा, गो टू कर दूंगा, तो देखिए एक्सेल सामने आ गया। वर्ड पे क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए यहां से वर्ड सामने आ जाएगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये देखें वर्ड सामने आ गया। बुक मार्क में गया, पावर पॉइंट पे क्लिक किया, गो टू कर दिया, तो पावर पॉइंट सामने आ गया। तो ये बुक मार्क्स हैं जो कि मैंने यहां पर बना रखे थे। तो ये बुक मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं वहां पर। और हेडिंग्स क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि हेडिंग्स ये इसलिए नजर आ रही है वाली हेडिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने कहां से बनाए थे, यहां से होम में जाकर यहां से हेडिंग 1, तो ये स्टाइल ऑलरेडी एक बना बनाया स्टाइल आपको कहां पर नजर आ रहा है? बुक हाइपर लिंक में आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दिख रहे हैं। समझ में आ गया टेक्स्ट? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करने वाले हैं कि एक यहां पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल होम में जाएंगे, कंट्रोल होम में जाकर इसको इंटर कर दें थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मैं Alt HE से खत्म कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इसको रहने देता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, कंट्रोल इंटर कर देंगे, तो ये नीचे चला गया आपका टेक्स्ट, ठीक है। और यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको मैंने कंट्रोल इंटर कर दिया, यहां पर आया, और यहां पर मैं ये लिखता हूं कि टॉपिक्स, क्या लिखता हूं, टॉपिक्स लिखने के साथ कंट्रोल B, कंट्रोल E और कंट्रोल U, और थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। नीचे आऊंगा, यहां पर इंटर किया, कंट्रोल L कर दिया। टॉपिक्स कौन कौन से हैं, Alt O N में जाकर मैं टॉपिक्स के नाम रख दूंगा। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वर्ड, इंटर, एक्सेल, इंटर, पावर पॉइंट, ये मेन टॉपिक्स है, ठीक है। बस इन्हीं को मैं रहने देता हूं। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी बुक मार्क्स भी ओपन हो चुके हैं, ठीक है, और हेडिंग्स भी अप्लाइड हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट के ऊपर मैं हाइपर लिंक लगाऊं। पहले मैंने क्या लगाया था, पिक्चर, फिर मैंने कोई फाइल, तो कंट्रोल के में जाकर अब मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाकर मैं क्या करूंगा, इस वर्ड के साथ मैं कौन सी हेडिंग अटैच कर दूंगा, हेडिंग नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली हेडिंग, ओके कर दिया। इसी तरह एक्सेल के साथ मैं कंट्रोल के में गया और यहां से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाकर एक्सेल वाली हेडिंग अटैच कर दूंगा, ओके। इसी तरह पावर पॉइंट में गया, कंट्रोल के में गया और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाकर मैंने पावर पॉइंट वाली हेडिंग अटैच कर दी। तो समझ में आ गई मेरी बात? पहले हमने क्या किया था कि सिंपल हमने यहाँ पर ये हमने पढ़े कि किसी टेक्स्ट को लिखकर आपने किस तरह उसके साथ फाइल अटैच करनी है, किस तरह कोई इमेज वगैरह अटैच करनी है। अब मैंने क्या किया, ऊपर प्रॉपर एक टेबल टॉपिक्स के मुख्तलिफ टेबल्स बनाए इस टाइप के, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर मैंने वर्ड में जाना है तो बजाय मैं बुक मार्क से उसको ढूंढूं, या फिर बुक मार्क का कॉन्सेप्ट नहीं हो, शायद बुक मार्क्स लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर जैसे मैं वर्ड वाली हेडिंग पे कंट्रोल क्लिक के साथ ओके करूं तो देखिए मुझे वहां पर पहुंचा देगा। कंट्रोल होम किया, एक्सेल पे गया, कंट्रोल क्लिक करके एक्सेल पे क्लिक किया तो देखिए उसने मुझे एक्सेल पे पहुंचा दिया। इसी तरह कंट्रोल होम में जाकर पावर पॉइंट में गया, कंट्रोल क्लिक करके पावर पॉइंट पे क्लिक किया तो देखिए मुझे पावर पॉइंट पे पहुंचा दिया। तो ये पावर पॉइंट पे कैसे पहुंचाया, कंट्रोल के प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाकर ये हेडिंग्स बने हुए थे। ये हेडिंग्स कैसे बनाने हैं ये शुरू से देख लें दोबारा अगर नहीं समझ आई। तो हेडिंग्स बने हुए थे, जस्ट मैंने टेक्स्ट को हेडिंग्स के साथ पावर हाइपर लिंक्ड कर दिया कंट्रोल के के साथ, ठीक है। तो हम कंट्रोल के में जाकर हम बुक मार्क्स के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट भी हम देख सकते हैं। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि जस्ट सिंपल यहां पर मैं लिख लूं, मैं इधर लिख लूं कि न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूं कंट्रोल के
और क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए लेसन्स, ठीक है। और टेक्स्ट टू डिस्प्ले न्यू डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है आप लोगों को। और कहते हैं कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ये तीसरे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में हमने क्या पढ़ा, कोई फोल्डर अटैच करना, कोई एक्सटर्नल फाइल अटैच करना, इमेज, टेक्स्ट, कुछ भी फॉर्मेट की। दूसरे में कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी हेडिंग्स बनी है, जितने बुक मार्क्स बने हुए हैं, तो उन हेडिंग्स को, उन बुक मार्क्स को किसी टेक्स्ट के साथ आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब मैं तीसरे नंबर पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, कि जब भी मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं और उसके साथ क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट वाला हाइपर लिंक लगा हुआ होगा, तो एकदम से न्यू फाइल बन जाएगी। वो कैसे, तो मैंने क्या किया, न्यू डॉक्यूमेंट पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के में गया, यहां पर मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन टिप छोड़ दे, नेम ऑफ अ न्यू डॉक्यूमेंट। जब भी मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा न्यू फाइल बनेगी, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, लेसन्स के नाम से वो बने। और कह रहा है कि जब मैं क्लिक करूं, ठीक है, तब ये बने, या फिर जैसे ही मैं यहां से ओके कर दूं तब बने। तो मैं यहां पर बना दूंगा कि एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, कि लेटर बाद में जब मैं उस पर क्लिक करूं तो हो जाए, तो ओके कर दिया, ठीक है। तो जैसे इस पर मैं राइट कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक माउस से प्रेस करूंगा और यहां से यस कर दिया, तो ये देखिए कि न्यू फाइल बन चुकी है और ऊपर उसका नाम क्या है, लेसन्स, ठीक है जी, समझ में आ गई। ये सिंपल सा काम था। फिर नीचे है कि अगर आप टॉप पर, यहां पर नीचे ऊपर टॉप पर लिख दें लेफ्ट साइड पे कि ईमेल, ठीक है, ईमेल लिख दिया कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूं मेरी ईमेल ओपन हो जाए, तो कंट्रोल के कर दिया, ईमेल एड्रेस में गया, ठीक है, उसमें गया ईमेल एड्रेस में, और यहां पर मैं अपनी ईमेल लिख देता हूं कि सलमान ताज मोहम्मद @gmail.com, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी लिख लें, ईमेल, और यहां से टेक्स्ट टू डिस्प्ले ईमेल, और अपनी ईमेल अटैच कर दी और ओके कर दिया। अब देखें, जब एक कंट्रोल क्लिक करके मैं इसके साथ ओपन कर दूंगा, कंट्रोल क्लिक, और मैं इसको गूगल क्रोम और ओके कर दूंगा, तो मेरी यहां से मेल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, समझ में आ गई। तो ऑलरेडी मेरी मेल ओपन है, तो इसलिए वो ओपन करके यहां पर नहीं दे रहा। तो मतलब कहने के ये है कि यहां से हम डायरेक्टली मेल को ओपन कर सकते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, तो कंट्रोल के में हमने एग्जिस्टिंग फाइल पढ़ लिया कि एग्जिस्टिंग फाइल, कोई भी फाइल अटैच करना, या कोई भी फाइल मतलब किस टाइप की, कोई इमेज, टेक्स्ट, फॉर्म, पीएनजी, जिस फॉर्मेट की फाइल है वो अटैच करना, और कोई वेब पेज अटैच करना। मिसाल के तौर पर आप, मैंने एक चीज छुपा दी है कि अगर आप ये कर दें कि आप एक और चीज लिखें कि यहां पर लिखें गूगल मिसाल, और इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल के में जाएं, कि आप गूगल पे क्लिक करें तो गूगल क्रोम ओपन हो जाए, या यहां पर आप लिखें कि ताज इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। और मैंने ये लिखा, कंट्रोल के में गया, और मैंने क्या कर दिया, यहां से एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में गया, ठीक है। और यहां से मैंने क्या कर दिया, अपनी ताज इंस्टीट्यूट www.tajinstitute.com.pk मैंने ये फाइल अटैच कर दी और ओके कर दिया। तो देखें, जब ये कंट्रोल क्लिक करके मैं इस पर मैं अप्लाई करूंगा, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल क्रोम में। इसको लोड होने दें, ठीक है। तो ये देखिएगा कि हमारी वेबसाइट यहां पर ओपन होती हुई आपको नजर आ रही है, ताज इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। समझ में आ गई। तो ये हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। कंट्रोल के, कौन कौन से हाइपर लिंक्स है स्टूडेंट्स, मिक्स तो नहीं हो गया क्या ज्यादा। एग्जिस्टिंग फाइल, फर्स्ट हाइपर लिंक है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसमें क्या है कि हम कोई भी अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल, कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, और किसी भी फॉर्मेट की फाइल को अटैच कर सकते हैं, और किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को, लिंक्स को अटैच कर सकते हैं। ये देखें जिसे मैंने यहां पर अटैच किया। दूसरा क्या था, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसमें मैंने क्या बताया कि हम जितनी भी हेडिंग्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो बता चुका हूं। हम हेडिंग्स को यहां पर देखें, जिस तरह मैंने यहां पर आप लोगों को शो कराया, हेडिंग्स को कैसे कि मैं वर्ड पे क्लिक करूं तो वो वर्ड वाले सेक्शन में चला जाए, एक्सेल पे क्लिक करूं तो एक्सेल वाले सेक्शन में चला जाए, पावर पॉइंट पे क्लिक करूं तो पावर पॉइंट वाले सेक्शन में चला जाए। तो इसको कहते हैं हेडिंग्स के साथ अटैच करना। तो वो कैसे अटैच करते हैं,
और बुक मार्क्स कैसे बनाते हैं, और बुक मार्क्स भी यहाँ पर शो हो जाएंगे और उसको भी अटैच कर सकते हैं। तीसरे में हमने ये पढ़ा कि जब भी न्यू डॉक्यूमेंट पे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं तो न्यू डॉक्यूमेंट बन जाए किसी भी नाम से, तो वो हम यहाँ पर पढ़ा। ईमेल कि मैं अपनी ईमेल किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं तो वो मेरी ईमेल ओपन हो जाए। तो ये सारी की सारी 1 2 3 4 टाइप्स की हाइपरलिंक्स थी, तो वो हमने पढ़ ली। बुक मार्क्स भी पढ़ लिया, हाइपरलिंक भी पढ़ लिया। अब बारी है किसकी, कंट्रोल मैंने इंटर कर दिया, इसको न्यू पेज पर मैंने इसको शिफ्ट करा दिया, तो समझ में आ गई। अब बारी यहां पर यह है क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी सिंपल सा, वैसे तो हम टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट बाद में पढ़ेंगे, मगर यहां पर मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो ये है कि अगर Alt AIT से मैं टेबल बना लेता हूं, यहां पर 2 कॉलम्स, ठीक है, 2 कॉलम्स 2 रोज मैंने बना दी, मिसाल मैंने 2 कॉलम्स 2 रोज बना दी, और इन कॉलम्स का नाम मैं रखता हूं, बल्कि ऐसे करता हूं कि एक और कॉलम इंसर्ट कर देता हूं। लेआउट में गया, इंसर्ट लेफ्ट कर दिया, ठीक है, या इंसर्ट लेफ्ट कर दिया एक और, इसको हम यहाँ से डिलीट कॉलम कर देंगे, एक को डिलीट कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 1, और यहाँ पर 1 लिखने के बाद कितने हेडिंग्स हैं टोटल, मेरे ख्याल से मैंने कितनी बना रखी हैं, मैंने वर्ड, ठीक है, एक्सेल, जितनी भी हेडिंग्स मैंने बना रखी हैं वो इनको मैं यहाँ पर अटैच करने वाला हूँ। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इनको मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा और मैंने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया। अब मैं करने क्या वाला हूँ, इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट में रख देंगे, इसका टेक्स्ट हम थोड़ा सा बाहर रख देंगे, और इसको मैं यहाँ से लेआउट में जाकर इसको मैं सेंटर में कर दूंगा, और इसको बस ऐसे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब मैं ये करने वाला हूँ कि बुक के शुरू में जो टेबल बना हुआ होता है, टेबल ऐसे बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट या फहरिस्त कहते हैं। अब मैं ये करने वाला हूं कि जितनी भी हेडिंग्स मैंने बना रखी हैं उन हेडिंग्स को यहां पर लिंक्स की फॉर्म में अटैच करना है। क्या करना है, अटैच करना है। मैं पहले क्या कर रहा था हाइपरलिंक में कि पहले मैं टेक्स्ट खुद लिखूंगा, वर्ड लिखूंगा, फिर उसको मैंने क्या कहते हैं हेडिंग्स के साथ अटैच करना होता था कंट्रोल के थ्रू। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस रेफरेंस ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। करूंगा ये कि कर्सर यहां रखूंगा, जाऊंगा इंसर्ट में, जाऊंगा क्रॉस रेफरेंस में, तो आप लोगों को पता है कि क्रॉस रेफरेंस में यहां पर मैं रख दूंगा, क्रॉस रेफरेंस में रेफरेंस टाइप क्या है, हेडिंग्स बनी हुई ऑलरेडी, तो मैं यहां पर हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो जितनी भी हेडिंग्स बनी हुई होंगी वो यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं वर्ड पे क्लिक कर दूंगा और इसको मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो मजे की बात यह है कि वो टेक्स्ट जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो खुद ब खुद यहां पर आ जाएगा और लिंक भी अटैच्ड हो जाएगा, और इसको मैंने क्या कर दिया यहां से क्लोज, ठीक है। और आपको यहां पर लिंक नजर नहीं आएगा, आपको ये ऐसा महसूस होगा कि सिंपल क्या है, एक टेक्स्ट लिखा है, मगर ये टेक्स्ट नहीं होगा, असल में ये एक लिंक होगा, ठीक है, कि जिस पर मैं जाऊंगा तो देखें आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा। मैंने हेडिंग्स बनाने के बाद मैंने क्या किया था, हाइपर लिंक में मैं ये कर रहा था कि एक वर्ड लिखा हुआ होता था, देखें वर्ड में लिख देता था, उसको मैं अटैच कर देता था, तो उसकी ये निशानी पड़ जाती थी कि यहाँ पर उसके नीचे अंडरलाइन, और उसको आप फिर मतलब फॉर्मेट नहीं कर सकते, तो बुरा लगता था। तो अब मैंने क्रॉस रेफरेंस के थ्रू मैंने ये देखें बहुत आसान कर दी है, ठीक है। तो अब मैं जैसे कंट्रोल क्लिक करके इस पर मैं कंट्रोल और प्लस माउस का राइट क्लिक जैसे अटैच करूंगा तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इसने मुझे पहुंचा दिया। समझ में आ गई बात। अब मैं क्या करूंगा, एक और काम करने वाला हूं, दोबारा ऐसे कंट्रोल होम में जाता हूं और पेज अब मैं चाहता हूं कि जिस पेज पर है वो भी अटैच्ड हो जाए, तो इंसर्ट में जाता हूं, क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा और यहां पर मैंने हेडिंग सेलेक्ट कर दिया और यहां पर लिखा होता है इंसर्ट रेफरेंस टू। तो पहले मैंने जो इंसर्ट रेफरेंस टू ये जो रखा हुआ है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हेडिंग टेक्स्ट था, मगर अब मैंने यहां पर क्या लगाना है, पेज नंबर। तो फिर मैं हेडिंग्स को वर्ड का सेलेक्ट करके उसका मैं यहां से पेज नंबर सेलेक्ट कर दूंगा, इंसर्ट और यहां से क्रॉस, ठीक है। और या फिर मैं पेज नंबर 3 पे क्लिक कर दूं तो मुझे देखें पेज नंबर 3 पे पहुंचा देगा, कंट्रोल होम। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, एक्सेल का अटैच करना है तो दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, हेडिंग स्टाइल हेडिंग एक्सेल सेलेक्ट कर दिया
और रेफरेंस टाइप मैं यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट सेलेक्ट कर दूंगा और इंसर्ट, तो हेडिंग टेक्स्ट एज आ जाएगा। इसको क्लोज, फिर यहाँ पर आऊँगा और इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। एक्सेल का पेज नंबर चाहिए तो रेफरेंस टू पेज नंबर और इंसर्ट, ठीक है, और इसको क्लोज। दोबारा जाएंगे इंसर्ट, क्रॉस रेफरेंस, पावर पॉइंट, इसको यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट, इंसर्ट, क्लोज, यहाँ पर आया और क्रॉस रेफरेंस और यहाँ पर पेज नंबर और किसका, पावर पॉइंट का पेज नंबर, वो अटैच किया, इंसर्ट, ठीक है, और क्लोज। तो मेरी बात समझ गए कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ तो एक्सेल पे चला गया, कंट्रोल होम से वापस ऊपर, और मैं यहाँ पर अगर जा रहा हूँ कंट्रोल क्लिक किया यहाँ पर पेज नंबर पे तो एक्सेल पे पहुंचा दिया, पावर पॉइंट पे कंट्रोल लेफ्ट क्लिक प्रेस किया माउस से तो पावर पॉइंट पे चला गया, कंट्रोल होम से ऊपर और कंट्रोल लेफ्ट क्लिक माउस से मैंने अटैच किया। तो देखें ये क्रॉस रेफरेंसेस है, ये क्या है, क्रॉस रेफरेंसेस है। इनके बीच में हाइपरलिंक भी यही काम करता है और क्रॉस रेफरेंस भी यही काम करता है, मगर दोनों में फर्क ये है कि हाइपरलिंक अपनी निशानी छोड़ता है, 3 निशानियां बताई थी, टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है या नहीं होता, कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है, अंडरलाइन आ जाता है, और जब उस पे जाते हैं तो लिटिल हैंड बन जाता है। तो यहाँ पर देखें एक तो लिटिल हैंड नहीं बन रहा, बोल्ड भी नहीं है, अंडरलाइन भी नहीं है और उसका टेक्स्ट कलर भी नहीं है, कुछ सिंपल आपको टेक्स्ट दिख रहा है मगर ये टेक्स्ट नहीं है, असल में एक लिंक है। जब कंट्रोल क्लिक करके इस पर आप लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करेंगे तो ये देखें आपको वहीं पर पहुंचा देगा, और ये है क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, मुमकिन होना। अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चला जाऊँ, ओके कर दूं, तो यहाँ पर देखें ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ और भी अगर यहाँ पर शो हो जाए कि गो बैक टू इंसर्ट टेबल या कॉन्टेक्स्ट टेबल, ठीक है, तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, वो ये कि अगर मैं इनको ना यहाँ पर लिख दूँ कि कंटेंट टेबल, ऐसे मैं लिख दूँ, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर दूँ, मतलब जिस पे मैं जा रहा हूं ना, और उस पर जब मैं दोबारा क्लिक करूं तो मुझे कंटेंट टेबल पे ले जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंटेंट टेबल को ना सेलेक्ट करके, ऐसे सेलेक्ट करके कंटेंट टेबल को सेलेक्ट करके, ठीक है, उसका एक बुक मार्क बना लेता हूं। बुक मार्क बना दें या कुछ भी बना दें, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं बुक मार्क बना दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेबल, ठीक है, और इसको मैंने ऐड करा दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। जब ये ऐड हो गया तो नीचे आता हूं वर्ड में। अब मैं वर्ड में तो आ गया क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, मगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं जैसे ही क्लिक करूं तो मुझे वापस पहुंचा दे ऊपर, कहां पर, टेबल ऑफ कंटेंट में। तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के कर दूंगा, ठीक है, और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाऊंगा और टेबल के नाम से देखें ये बुक मार्क बना हुआ है और ओके कर दिया। तो देखें कि जब कंट्रोल होम से मैं ऊपर चला गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये क्रॉस रेफरेंस के थ्रू मैं नीचे आया और यहां से हाइपर लिंक के थ्रू मैं क्लिक कर दूंगा, वापस ऊपर चला जाऊंगा। तो ये देखें कि क्रॉस रेफरेंस और हाइपर लिंक और बुक मार्क्स, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था वो कुछ यूं बन चुका है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बुक मार्क पढ़ाया, फिर मैंने हाइपर लिंक पढ़ाई डिटेल में, फिर क्रॉस रेफरेंस बताया, फिर मैं डिफरेंस बताया, और वो सारे का सारा टेक्स्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा अलग अलग पेजेस की फॉर्म में, अलग अलग क्या कहते हैं टेक्स्ट में, हेडिंग्स में, बुक मार्क्स में, ठीक है। तो ये कंट्रोल के में हमने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स बनाई हैं, अगर ये आपको नहीं बनाना आती तो दोबारा से लेक्चर सुनिए। जितनी बुक मार्क्स हमने ये ऐड की हैं, ये आपको अगर बुक मार्क्स ऐड करने नहीं आती तो काइंडली दोबारा से लेक्चर सुनिए, इस बुक मार्क्स में जाएं, ये जितनी हेडिंग्स, ये बुक मार्क्स मैंने ऐड कर रखे हुए, इसको दोबारा से बनाना सीखें, और ठीक है, और हेडिंग्स जितने मैंने बनाए हैं, देखें कौन सी हेडिंग, ये वाली हेडिंग, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये क्लोज हो जाती है हेडिंग, वापस ओपन करूं तो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं बनाना आती है तो दोबारा से लेक्चर सुनिए। तो हेडिंग्स बनाएंगे, बुक मार्क्स बनाएंगे तो हाइपर लिंक में काम करना बहुत आसान हो जाएगा, रेफरेंसेस में काम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्रॉस रेफरेंस की बात मैं कर रहा हूं कि वहां पर काम करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम कमेंट को हम कवर करेंगे, कमेंट्स को हम कवर करेंगे, और इसके साथ हेडर, फुटर, पेज नंबर तो हम पढ़ चुके हैं। फिर अगर इसमें कुछ चीजें रहेगी जैसे सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट वगैरह, तो इंशाल्लाह हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा इंसर्ट भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने इसको सही से नहीं समझा, ये तमाम चीजें सही से नहीं समझी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इस पर मैं क्लिक करूं तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पहुंचा रहा है, और दोबारा यहाँ पर मैं क्लिक करूं तो ये ऊपर मुझे लेकर जा रहा है, ये क्या कहानी है,
तो दोबारा से इस लेक्चर को सुनिए, फोकस करके सुनिए, साथ साथ अप्लाई करें, देख देख कर अप्लाई करें, मेरी वीडियो पोस्ट कर दिया करें, अप्लाई करें, देन यहाँ पर आए। नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पर हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। आप लोगों के क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या चीज़ मेन पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो। हमारे साथ जुड़ी रहे इंशाल्लाह। इस माइक्रोसॉफ्ट सीरीज़ में मोहम्मद सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी दिन फिर किसी और लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। वस्सलाम।